नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम और सल्फर जैसा ही एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जिसकी ज़रूरत फसल में कैल्शियम और सल्फर की जितनी ही रहती है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा पैमाने पर उसको देते नहीं है। इसकी वजह से भी हमारा लॉस यानी कि घाटा हो सकता है अपनी फसल में। तो इसकी अधिक जानकारी जानने के लिए हमें आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम जैसे एनपीके का बैलेंस करके रखते हैं अपनी फसल में, वैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का बैलेंस हमें हमारी फसल में कैसे करके रखना है ये हम बताने वाले हैं। इसके साथ मैग्नीशियम के मार्केट में कितने प्रकार आते हैं, मैग्नीशियम अपने फसल में काम कैसे करता है, मैग्नीशियम हमारे फसल में कौन कौन से स्टेज पे देना चाहिए, हमें हमारे फसल में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पत्तियों से कैसे पहचाननी है, मैग्नीशियम हमारे बेसल डोज में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है, मैग्नीशियम के सोर्स कौन कौन से, मैग्नीशियम की कीमत कितनी है, मैग्नीशियम का डोज कितना है। और इसके साथ एक बहुत सी खास बात होने वाली है जो कि काला पानी की है। काला पानी तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आज की खास बात ज़रूर देखिएगा। तो मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिनमें कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर आता है, जिनमें से हम सिर्फ आज के वीडियो में मैग्नीशियम की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये मार्केट में हमें कौन कौन से प्रकार के मिलते हैं। तो 5 प्रकार के लगभग मैग्नीशियम हमें मार्केट में मिलता है। 5 प्रकार से अलग कोई मैग्नीशियम मार्केट में मिलता होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ये हमारे लिए भी नया होगा। तो पहला प्रकार है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा प्रकार है मैग्नीशियम चिलेटेड, तीसरा प्रकार है मैग्नीशियम ईडीटीए, चौथा प्रकार है मैग्नीशियम नाइट्रेट और पांचवा प्रकार है पोटेशियम शोनाइट, जिसमें भी मैग्नीशियम आता है। तो हम एक एक करके सबकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाकी प्रकारों में से। तो मैग्नीशियम सल्फेट में 9.6% तक मैग्नीशियम आता है, 12% उसमें सल्फर भी आता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अलग से मैग्नीशियम सल्फेट में आता है, जो 16% तक हमें मैग्नीशियम सल्फेट में दिखाई देता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता और सबसे रिच सोर्स है बाकी योग के तुलना में। मतलब सस्ता भी और ज़्यादा मैग्नीशियम भी हमें मैग्नीशियम सल्फेट से ही मिलता है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जिसे हम कहते हैं चिलेटेड मैग्नीशियम। तो चिलेटेड मैग्नीशियम में मैग्नीशियम 12% तक आता है। तो ये बनाने का कारण क्या है, ये आप पूछोगे कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट तो इतना सस्ता जाता है, उससे कोई स्कॉर्चिंग नहीं आती, फिर भी ये मैग्नीशियम चिलेटेड मार्केट वालों ने क्यों बनाया, ये सवाल आप सबके मन में आएगा। तो चिलेटेड मैग्नीशियम में 12% मैग्नीशियम है, थोड़ा कम है मैग्नीशियम सल्फेट से, लेकिन ये बनाने का कारण मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब हम इमरजेंसी यानी कि बारिश का समय है, हमारी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दिख रही है, लेकिन हम मैग्नीशियम सल्फेट का अलग से स्प्रे हमारे फसल में नहीं ले सकते और हमें कुछ ब्लाइट की या कोई कीटनाशक की स्प्रे करनी है और उसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट डलवा नहीं सकते। तो इसका इस्तेमाल, चिलेटेड मैग्नीशियम का इस्तेमाल हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन में करना है, जिससे हमारे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी और हमारा जो बाकी का टारगेट था फंजीसाइड या कोई कीटनाशक डालना, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन, इमरजेंसी में कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करने के लिए चिलेटेड मैग्नीशियम अच्छा ही है। तो अगला प्रकार है ईडीटीए मैग्नीशियम। तो ईडीटीए मैग्नीशियम में 6% तक मैग्नीशियम आता है। ये प्रकार बनाने का कारण सिर्फ सॉइल एप्लीकेशन, जो कैल्करस सॉइल होती है, जिनके सॉइल का पीएच, जिनके ज़मीन का पीएच 8 से ज़्यादा होता है, 8, 8.5, 9 से ज़्यादा होता है, उन ज़मीनों में कोई भी न्यूट्रिएंट हो उसका आसानी से अपटेक होता नहीं है। तो उसका अपटेक करने के लिए ईडीटीए फॉर्मुलेशन का हमारे साइंटिस्ट ने उसका सर्चिंग किया है, उसका संशोधन किया है। तो इसको आप सॉइल एप्लीकेशन में ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट होने के कारण थोड़ा
EDTA मैग्नीशियम से तुलना में ज़्यादा खर्च आ सकता है, लेकिन वो खर्च एक बार में आकर उसका जैसे जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फेट फॉर्म में जाने के कारण पे pH भी कम होता है, और pH जैसे जैसे आपकी ज़मीन का कम होगा वैसे वैसे मैग्नीशियम की भी पूर्तता हो आपके फसल में, आपकी ज़मीन में हो जाएगी, और सल्फर होने के कारण आपके ज़मीन का pH भी धीरे धीरे कम हो सकता है। तो पहले एप्लीकेशन के वक्त आपको ऐसी ज़मीनों में मैग्नीशियम सल्फेट का ज़्यादा डोज देना पड़ सकता है, लेकिन एक बार pH कंट्रोल हो जाने पर आपको ज़्यादा डोज पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। आपको कम डोज में भी मैग्नीशियम दिया तो चल जाएगा। अगला प्रकार है मैग्नीशियम नाइट्रेट का। ये प्रकार आप में से कई किसानों ने सुना भी होगा, और जो जिन्होंने नहीं सुना तो अब सुन लो भाई। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में 9.6% तक मैग्नीशियम आता है, 15.8% तक उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग से आता है, और 10.8% तक उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो? तो दोस्तों आपको पता है मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनता है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट दोनों नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से जो क्लोरोफिल बनता है तो उसकी पूर्तता तुरंत हो जाती है। दोनों एक साथ देने से फसल में बहुत बढ़िया चेंज दिखाई देता है। मतलब आप जो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हो वो थोड़ा घातक हो जाता है, फसलें नाजुक बन जाती है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट से ऐसा नहीं होता है। मैग्नीशियम सल्फेट से आपके फसल की ग्रीनरी, जो हरापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद आता है हमारा शोनाइट, पोटेशियम शोनाइट। तो इसका पर्पस तो सिर्फ पोटेश देने का होता है, ऐसा कई किसानों के मन में होता है। तो पोटेशियम शोनाइट में पहले हम ये जान लेते हैं कि पोटेशियम शोनाइट में पोटेश कितना है और मैग्नीशियम कितना है। तो पोटेशियम शोनाइट में 15% तक पोटेशियम ऑक्साइड है, 15% तक मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, और 10% हमारा सल्फर आता है। तो पोटेशियम शोनाइट से भी हमारे मैग्नीशियम की पूर्तता हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम की पूर्तता करने के लिए इन पाँचों में से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट ही बेस्ट ऑप्शन है। तो मैग्नीशियम अब जानते हैं कि अब हमारे फसल में मैग्नीशियम कौन कौन से स्टेज पे देना चाहिए। तो जब हम बेसल डोज डलवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम की लेवल थोड़ी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के तुलना में रखनी है। अब हम बेसल डोज में तो कैल्शियम डालवाते नहीं है, लेकिन सल्फर तो डालवाते। तो सल्फर और मैग्नीशियम एक लेवल में देंगे तो हमारा बेसल डोज में फ़ायदा होगा उसका आगे जाकर। जब तक हमारी फ्लावरिंग स्टेज तक, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ हो, पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी होती है हमारी फसल की, यानी कि इनिशियल स्टेज, तो शुरुआती के स्टेज में हमें मैग्नीशियम थोड़ा सा कम देना चाहिए। अगर आपकी बारिश ज़्यादा हो रही है, आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपके फसल में दिख रही है, आपके फसल में शुरुआती के स्टेज में ज़्यादा मैग्नीशियम बढ़ गया है, जिससे आपको जाके फ्लावरिंग में हानि हो सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, तभी आपको मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे भी ले सकते हो, या सॉइल एप्लीकेशन से आप एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डलवा सकते हो। लेकिन हमारी पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा हर रखने का काम मैग्नीशियम करता है, तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल यहाँ पे शुरुआती के स्टेज में अच्छा रहता है। फ्लावरिंग स्टेज में हमें फेरस से मैग्नीशियम थोड़ा कम रखना है, फेरस हमें ज़्यादा रखना है और मैग्नीशियम उससे कम रखना है, क्योंकि फेरस की हमें फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादा ज़रूरत होती है, फेरस की और बोरॉन की। तो उसकी तुलना में मैग्नीशियम हम उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा एक बार में भी दिया, फ्लावरिंग में भी तो चल जाएगा। साइज़ के स्टेज में ऐसा ही हमें फॉस्फोरस के ऊपर ध्यान देना है, फेरस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्वालिटी बढ़ानी है। तो वहाँ पे अगर पत्तियों को ग्रीनरी कम होगी, ग्रीनरी ना होने का कारण कैल्करस साइल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जिनकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा से ज़्यादा 8 के ऊपर होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है पीलापन का। तो उनकी ज़मीनों में आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करोगे तो भाई मैं गारंटी देता हूँ 100% आपकी ग्रीनरी वापस आ सकती है। और ये साइज़ की स्टेज पास होने के बाद हमारी जब मैच्योरिटी स्टेज आती है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मैक्रोन्यूट्रिएंट में, यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हमें मैग्नीशियम का रखना है। जितना ज़्यादा मैग्नीशियम आप मैच्योरिटी के स्टेज में, यानी परिपक्व होने के शुरुआती में आप दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फसल में वज़न मिलेगा, आपका उपज बढ़ जाएगी, आपकी फसल की उपज अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। तो अब जानते हैं मैग्नीशियम फसल में मतलब ये हमने स्टेज वाइज बताया, लेकिन असल में मैग्नीशियम हमारे फसल में काम क्या करता है। तो मैग्नीशियम हमारे फसल में क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक साथ आने पर क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल बनाता है उसी से हमारा फोटोसिंथेसिस होके हमारे फसल में एक एनर्जी तैयार होती है। तो
ये आपको पता चल गया कि मैग्नीशियम फसल में काम कैसे करता है और हमें कौन कौन सी स्टेज पे देना चाहिए। अब जानते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हम हमारी फसल में कैसे पहचानें। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पहचानने के लिए आपको आपकी फसल की पत्तियाँ देखनी है। पत्तियों में अगर आपकी जो वेन्स होती है, जो जाइलम फ्लोएम होती है, यानी कि शिराएँ होती है, तो शिराएँ हरी भरी रहती है और बाकी के पत्तियों का पार्ट पीला रहता है। आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हो जिसमें भी दिखाया गया है कि पत्तियाँ पीली पड़ चुकी, लेकिन जो वेन्स है, जो शिराएँ है, वो हरी भरी है। तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ज़्यादातर जो कोमल पत्तियाँ होती है, आगे की जो नई पत्तियाँ आती है उनमें दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने पर सॉइल एप्लीकेशन की जगह आप पहले एक मैग्नीशियम का स्प्रे ले सकते हो, जिससे तुरंत उसकी डेफिशिएंसी कवर हो जाए, और बाद में आप मैग्नीशियम का डोज भी ड्रिप से या ज़मीन में से दे सकते हो। तो ये हमने जान लिया कि हमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कैसे पहचाननी है और उसको कवर भी कैसे करनी है। अब हम जानते हैं बेसल डोज में, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का रेशो कैसे मेंटेन करना है। तो कैल्शियम हम तो मैग्नीशियम और सल्फर के साथ दे नहीं सकते। सल्फर तो हम अलग से डलवाते ही है। सल्फर स्लो रिलीज होता है, इसलिए वो धीमे धीमे काम करता है। ज़्यादा भी डलवा दिया अपनी फसल में तो वो स्लो रिलीज होने से थोड़ा थोड़ा करके हमारे फसल को मिलता है। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सा ज़्यादा भी डलवा दिया तो वो तुरंत अवेलेबल होने का काम करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले तीनों स्टेजों में हमें थोड़ा थोड़ा करके देना है। तीनों स्टेज यानी कि बेसल डोज, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग और साइज के स्टेज तक। तो अब कीमत और डोज बताने से पहले आज की खास बात। तो आज की खास बात में हमने काला पानी के बारे में बोला था। तो ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के दिनों में अगर लगातार बारिश गिरती है, जून जुलाई के दिनों में अक्सर ये होता है कि ज़्यादा बारिश गिरने से नाइट्रोजन हमारे फसल में हाई हो जाता है और उसकी तुलना में हमारा मैग्नीशियम कम पड़ जाता है। तो पत्तियों की जो ग्रीनरी है, यानी कि जो हरा रंग है, वो कम पड़ जाता है। वो कम पड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होता है। तो हमारे कुएं के या कोई भी पानी हो, जो हमारे ज़मीन का सोर्स होता है पानी का, तो उसमें मैग्नीशियम हमारे पानी में, वो ज़मीन के पानी में ज़्यादा होता है। तो वो पानी देने से फसल की मैग्नीशियम की पूर्तता होती है। ये पानी हमें बारिश के दिनों में ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। ये सिर्फ 5-10 मिनट पानी दिया तो मैग्नीशियम की पूर्तता हो जाती है सिर्फ पानी देने से। तो इसको हमारी भाषा में काला पानी भी कहते हैं। आपके यहाँ कुछ अलग नाम से ये बोलते होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब कीमत और डोज बताने से पहले हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो पहले लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे आया करो, हम वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे ही हम सवाल जवाब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो हैंडलिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है इसलिए आप यहाँ तक देख रहे हो, तो इतना तो देखा है तो सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, आपको आगे जाके फ़ायदा ही होने वाला है। तो अब जानते हैं मैग्नीशियम के डोज के बारे में। तो मैग्नीशियम स्प्रेइंग के लिए 1 किलो 200 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो लेते वक्त आप इसका किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन ना करें, ये ज़रूर ध्यान में रखना है आपको। और ज़मीन में से मैग्नीशियम सल्फेट आप 5 किलो 1 एकड़ के लिए दे सकते हो। चिलेटेड मैग्नीशियम आप स्प्रेइंग के लिए 200 ग्राम 200 लीटर पानी में से स्प्रेइंग कर सकते हो। आप इसे किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ चिलेटेड मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आप 1 किलो 1 एकड़ के लिए ज़मीन में से भी दे सकते हो। और EDTA मैग्नीशियम जो कि सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही बना है, लेकिन उसमें सिर्फ 6% मैग्नीशियम है, जो कि थोड़ा सा सस्ता भी आता है चिलेटेड मैग्नीशियम की तुलना में। उसका भी आप एप्लीकेशन 1 किलो 1 एकड़ के लिए आप ज़मीन में से कर सकते हो। मैग्नीशियम नाइट्रेट आप 5 किलो 1 एकड़ के लिए दे सकते हो आपके ज़मीन में से। और पोटेशियम सोनाइट का आप स्प्रे भी ले सकते हो 1 किलो का 200 लीटर पानी के लिए, उसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना है। और आपको पोटेशियम सोनाइट सॉइल एप्लीकेशन यानी कि ज़मीन में से देने के लिए आप 5 किलो 1 एकड़ के लिए दे सकते हो। पांचों प्रकारों की कीमत हमने स्क्रीन पर दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।